चालीसा काल के चौथे इतवार के पाठों पर मनन चिंतन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम चालीसा काल के लगभग मध्य समय में आ चुके हैं। इस रविवार को लैथारे संडे भी कहा जाता है, मतलब आनंद का रविवार भी कहा जाता है। आज के पाठ हमें विशेष रूप से इस दुनियाई अंधकार और ईश्वरीय ज्योति, दुनिया का पाप और ईश्वर का प्रेम, इन बातों पर मनन करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। साथ ही इस अंधकार से बचने, मृत्यु से बचने, ईश्वर द्वारा रचा गया जो रास्ता है विश्वास, उस राह पर हमें कैसे चलना चाहिए और इन बातों को चालीसा में हमें कैसे जीना चाहिए, इस पर मनन करने के लिए, निर्णय लेने के लिए आज के पाठ हमें आमंत्रित करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का सुसमाचार संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 से 21 तक प्रभु यीशु का निकोदेमुस के साथ वार्तालाप का एक अंश है। दिए हुए इस पाठ के समापन में प्रभु यीशु हमारे सामने ये बता रहे हैं कि ज्योति और अंधकार है, यानी ये दुनिया की जो स्थिति अवस्था वो अंधकार है और प्रभु यीशु ही ज्योति है। इस अंधकार से बचने का एक ही माध्यम है ज्योति को अपनाना, ज्योति में आना। इस दुनिया में जो अंधकार है वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उस ज्योति से बचने के लिए हमें प्रभु यीशु में आना अनिवार्य है। इस अंधकार को हम अलग अलग रीति से हमारी इस दुनिया में हम देख सकते हैं। आज जब हम दुनिया में देख रहे हैं भाईचारा खत्म होकर लोग केवल अपने लिए ही जीना, यहां तक अपने माता पिता, अपने प्रियजनों के लिए कोई स्थान नहीं अपने जीवन में। धन दौलत के लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और आज मनुष्य अपना जीवन का लक्ष्य भूलकर अपने आप को और दूसरों को एक मशीन के रूप में ही, जानवरों के रूप में ही, केवल इस दुनिया तक ही अपने आप को, अपने जीवन को सीमित रखकर जीने वाली एक स्थिति को आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं। यानी मनुष्य अंधकार में आज फंसा हुआ है। हमारे जीवन में ज्योति नहीं है, मतलब हम आगे क्या है इसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे अंधकार में जब हम रहते हैं तो हमें पता नहीं है कि हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे आगे क्या है, उसमें से कैसे बाहर निकलना चाहिए, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। ऐसी एक स्थिति है। तो ये केवल आध्यात्मिक स्थिति नहीं है। आज शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से हर स्थिति में आज दुनिया अंधकार में फंसती जा रही है। हम जितना ज्यादा विकसित हो रहे हैं, जितना ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, हमारा अनुभव ये बताता है कि हम ज्यादा अंधकार में होते जा रहे हैं। इस परिवेश में प्रभु यीशु का यह संदेश कि वे इस दुनिया में ज्योति बनकर आए हैं, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे बदले में मरने के लिए आए हैं और हमारे बदले में मरकर हम सबको मुक्ति दिलाना चाहते हैं, यह संदेश हमारे लिए उस अंधकार में एक ज्योति के रूप में चमक रही है। लेकिन अब हम चालीसा के समय में हैं और प्रभु यीशु पहले से आ चुके हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हमें वास्तव में प्रभु यीशु के दुर्भोग और मृत्यु में सहभागी होने के लिए हमें चालीसा में इस प्रकार जीना है मानो प्रभु यीशु दुख भोगने वाले हैं और मरने ही वाले हैं, मरे नहीं हैं। तब हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु के कार्यों को आज के इस वर्तमान परिवेश में हम जी पाएंगे और उनके अनुग्रह को हम अपना पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। इस बात को अपने दिल में रखकर, अपने मन में रखकर आप विचार करते जाइएगा, क्योंकि प्रभु यीशु इतिहास का एक व्यक्ति जैसे अन्य लोग हैं वैसे नहीं है। जरूर वे इस दुनिया में इतिहास में प्रवेश करके हमारे साथ जिए, लेकिन वे ईश्वर हैं, वे वर्तमान के व्यक्ति हैं, वे भूतकाल के एक व्यक्ति नहीं है। तो हमें प्रभु यीशु को हमारे जीवन में, हमारे अंधकार में जीवन में आने देना है। और प्रभु यीशु यही हमें बताते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यानी इस अंधकार में दुनिया से, जो दुनिया ईश्वर से दुश्मनी कर रही थी, जो दुनिया ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रही थी, जो दुनिया ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से तोड़कर स्वयं ईश्वर बनने की इच्छा प्रकट करके उस राह पर चल रही थी और आज भी चल रही है, प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर इस दुनिया से प्यार करते हैं।
ईश्वर इस दुनिया से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वे अपने इकलौते पुत्र को इस अंधकार में, इस दुश्मन दुनिया के लिए देने के लिए तैयार हैं। आज के पहले पाठ में ऐसे ही एक परिस्थिति हमारे सामने रखी जा रही है। आज का पहला पाठ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 14 से लेके 21 तक है। संदर्भ है, इस्राएली निर्वासित कर दिए गए थे, यरूशलेम मंदिर ढा दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, और इस्राएली वहां प्रतिज्ञा देश, मंदिर, राजा, देश, ये सब उनके हाथ से जाते हुए वे देखे, और अब एक परदेश में, परदेशी के रूप में निर्वासित कर दिए जाकर वे जी रहे थे। उस अंधकार में जब वे देख रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कोई आशा की किरण नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाप किया। ये ईश्वर का कार्य नहीं है, ईश्वर स्वयं उनको इस प्रकार किए नहीं है, लेकिन वे ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके ज्योति रूपी ईश्वर से दूर चले गए थे। इस परिस्थिति में जब आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, उस परिस्थिति में वे ईश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए हुए वे बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। तब ईश्वर गैर यहूदी राजा, फारस के राजा सीरूस से कहते हैं, मेरी प्रजा को यरूशलेम वापस भेजो, वे जाकर मेरे लिए मंदिर बनवाएंगे। और फारस का राजा सीरूस इस्राएलियों को, जो कोई वापस जाना चाह रहे थे, उनसे कहे, आप लोग वापस लौटो, आप लोगों का ईश्वर चाहता है कि आप लोग जाकर उनके लिए मंदिर बनवाइए। और एक आदेश था, पद संख्या 23 में हम सुनते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए, और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं, वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। आप लोग आगे बढ़िए। आज का पहला पाठ और सुसमाचार, हम दूसरे पाठ में आएंगे, ये दोनों पाठ हमें एक विशेष बात पर विचार करने के लिए हमें बाध्य करते हैं, वो है विश्वास। एक गैर यहूदी राजा क्यों यहूदी लोगों को यरूशलेम जाने का आदेश देता है? मान लीजिए यदि वे इस्राएली विश्वास नहीं करते, वे सोचते हैं कि ये क्यों हमें यरूशलेम वापस भेज रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में हमें और मार डालेगा, या वहां जाने के बाद हमें जीने नहीं देगा, ना हम जी पाएंगे ना मर पाएंगे, क्या इस प्रकार की स्थिति तो नहीं आएगी? वास्तव में आप देखेंगे इस घोषणा के आदेश के बाद भी बहुत सारे इस्राएली वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनमें डर था। लेकिन फारस के राजा सीरूस उस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पूरा खर्चा वो स्वयं उठाया था। जरूर साथ ही इस्राएली अपना भी खर्चा दिए थे, अपने योगदान भी उसमें दिए, लेकिन उसमें राजा सीरूस का भी हाथ था। तो यहां विश्वास की बात है, यानी हमें अपनी परिस्थिति को जानना, अपनी स्थिति को जानना, और उस स्थिति से बाहर हमें ले आने के लिए ईश्वर जो योजना बना रहे हैं, उस योजना के तहत उन पर दृढ़ भरोसा और विश्वास करके, जैसे वे इस्राएलियों से कहे यरूशलेम की ओर आगे बढ़े, वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें, आगे बढ़े, आप लोग निकल जाइए। ईश्वर आज हमसे भी उस अंधकार में, पाप में, जीवन में पड़े हुए हमसे भी ईश्वर यही कहता है, तुम जो यरूशलेम जाना चाहते हो, यानी प्रतिज्ञा देश जाना चाहते हो, अभी हम 40 में हैं, तो 40 में है तो यरूशलेम की ओर जाना मतलब प्रभु यीशु के साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित कर दिए जाना चाहते हैं। ईश्वर हमसे आह्वान करते हैं, जो यरूशलेम जाना चाहते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु के साथ मरकर जी उठना चाहते हैं, वे आगे बढ़े। या हम विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु यही कहे, मैं पहले केवल आधा पढ़ के सुनाया और हम अधिकतर भी आधा ही हम पढ़ते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हम अधिकतर इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन आगे एक शर्त है, एक कंडीशन है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यानी सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे,
केवल प्रभु यीशु में विश्वास करने से ही मुक्ति प्राप्त होगी। बाबिलोन में पड़े हुए निर्वासित किए गए यहूदी भी सभी वापस ईश्वर के वो नगर यरूशलेम वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि वे विश्वास नहीं किए। वे सोचे कि हम यहीं सुरक्षित हैं, यहीं सब कुछ ठीक है, वहां जाएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, यहां से वहां तक यात्रा करना पड़ेगा, यरूशलेम में जाकर मेहनत करना पड़ेगा, हम क्यों करें, उन लोगों को काम करने दो, हम वापस जाएंगे आराम से, यदि सब कुछ ठीक रहेगा तो हम जाएंगे। क्या हम भी अपने विश्वास के जीवन, क्रिस्तीय जीवन में, क्या हम भी इस प्रकार दूसरों को काम करते हुए देखते हुए हम बैठकर इंतजार करते हैं? जैसे इस्राएली वहां बाबिलोन देश में निर्वासित होकर वहीं इंतजार करते हुए बैठे हुए थे, निष्क्रिय बैठे हुए थे, क्योंकि विश्वास केवल मानना नहीं है। मानना मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि केवल सोच लेना। ईश्वर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, एक प्रकटीकरण है, ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, तो इसका प्रत्युत्तर केवल सोच लेना, हाँ ठीक है प्रभु धन्यवाद कि तू मुझसे प्यार करता है, ये नहीं है विश्वास। विश्वास का अर्थ है कार्य करना। विश्वास एक क्रिया है, विश्वास करना एक क्रिया, ये केवल सोच लेना नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे वे इस्राएली जो ईश्वर के इस बात पर विश्वास किए, वे वहां से निकले, उस दास्ता की स्थिति से वे उठकर वे यरूशलेम की ओर चल पड़े। क्या हम अंधकार में जो हम पड़े हुए हैं 40 काल में, ईश्वर हमसे भी यही प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं यरूशलेम की ओर आगे बढ़ो, लेकिन क्या हम हमारे पाप में ही पड़े हुए हैं? हम उससे उठकर आगे निकलना नहीं चाहते हैं? क्या हम हमारे पाप के इतने आदी हो गए हैं कि हमें वहीं रहना हमें अच्छा लगने लगा है? बहुत बार हम पुरानी आदतों से, हमारी बुराइयों से, हमारे पाप की अवस्था से, स्थिति से इसलिए हम छुटकारा नहीं पाते क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। वी आर हैबिचुएटेड टू आवर सिंस। हमें वो अच्छा लगने लगा है, हमें पता है कि वो बुरा है लेकिन अच्छा लगने लगा है। आज ईश्वर हमसे कहते हैं उठो, यरूशलेम की ओर आगे बढ़ो, स्वर्ग की ओर आगे बढ़ो। 40 में विशेष रूप से, जैसे मैं पहले भी कहा, यरूशलेम की ओर आगे बढ़ने का मतलब है मरने के लिए आगे चलो। प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी आगे बढ़ो, यरूशलेम की ओर आगे बढ़ो। क्योंकि विश्वास का मतलब यही है। विश्वास का मतलब निष्क्रिय होकर केवल मानते हुए हाँ 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 कहकर जीना नहीं है, बल्कि जरूर दिमाग से भी मानना और उन बातों पर भरोसा करना, और जो प्रकटीकरण किया गया, ईश्वर हमसे जो बातें कहे हैं उन बातों के प्रति उत्तर, उचित प्रति उत्तर देना। ड्यू रिस्पॉन्स, केवल प्रति उत्तर देना नहीं है, उचित प्रति उत्तर। इस्राएलियों का प्रति उत्तर क्या था? उनमें से बहुत सारे लोग बाबिलोन छोड़कर वहां से उठे, बहुत सारी असुविधाओं को अपनाते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह है उचित प्रति उत्तर। अनुचित प्रति उत्तर क्या होता? उनमें से बहुत सारे लोग बाबिलोन में ही रह गए थे। ये अनुचित प्रति उत्तर है। ये भी उत्तर है, प्रति उत्तर है, ये रिस्पॉन्स है, लेकिन गलत रिस्पॉन्स है। ये अनुचित प्रति उत्तर है। जब प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि ईश्वर संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वे आनंद जीवन प्राप्त करें। तो हमें आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह में विश्वास करना होगा। ये केवल दिमाग से मानना नहीं है, हमें यरूशलेम की ओर आगे बढ़ना है। हमें हमारे विश्वास को जीना है, हमें पूर्ण रूप से उसको जीना है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन के हर पहलुओं पर हमें उसको जीना है। और इस विश्वास में गहराई से आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। हमारी बिना प्रार्थना के हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में एफेसियों के नाम अपना पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 से 10 में हमसे यही कहते हैं, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। ये ईश्वर का कार्य है। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। विश्वास द्वारा ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम आप लोगों का उद्धार किया है, लेकिन विश्वास के द्वारा। जो विश्वास नहीं करेगा
वो दोषी ठहराया जाएगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें स्पष्ट बताते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 18 में हम यही पढ़ते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। क्या हम विश्वास करते हैं? जरूर आप और मैं बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं, हम क्रिस्ती जीवन जी रहे हैं, नाम के वास्ते या वास्तविक रूप से। क्या हम यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं? ये 40 हमारे लिए अपने मूल्यांकन करके देखने, अपने आप को परखने का समय है। हम अपने आप से पूछें, हम परख कर देखें हम कितना विश्वास को जी रहे हैं, केवल मान नहीं रहे हैं बल्कि जी रहे हैं। विश्वास के पिता इब्राहिम केवल माने नहीं, केवल सोचे नहीं, हाँ प्रभु आपने जो कहा मेरे पुत्र को मैं बलि चढ़ा दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठे बैठे घर में नहीं रहे, बल्कि प्रत्युत्तर दिए, उचित प्रत्युत्तर। अपने पुत्र इसहाक को लेकर गए, केवल गए नहीं, पर्वत पर चढ़े, केवल चढ़े नहीं, अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। बलि चढ़ाने ही वाले थे, यदि ईश्वर उनको रोके नहीं होते, वो अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दिए होते। वही है विश्वास, हमें जीना है। 40 हमें विश्वासी बनने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु यीशु के पीछे पीछे यरूशलेम की ओर आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा, यह आनंद का रविवार भी कहा जाता है। यह आनंद का रविवार है। यह हम पर भरोसा करने का नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करके, उनके प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करके हमें आगे बढ़ने का एक समय है। हमें ईश्वर बल प्रदान करते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम यरूशलेम की ओर जो यात्रा कर रहे हैं 40 में, और स्वर्ग की ओर जो यात्रा कर रहे हैं, जो हमारे जीवन रूपी इस यात्रा में हमारी ये यात्रा सफल हो, हम कहीं भी बीच में ना रुक जाए। सबसे पहले हम उठे, प्रभु यीशु को अपनी आंखों के सामने रखकर उनके पीछे पीछे चले, और बीच में कहीं भी हम रुके नहीं, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, यरूशलेम पहुंचे, उनके साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित किए जाकर हम अनंत जीवन में प्रवेश पाए। ईश्वर यही कृपा हम सबों को प्रदान करें।